अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मर्दान में मौजूद हूँ। मर्दान में जब पहुँचा तो कारकुनान का जो जज्बा था वो कमाल का था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और कम लोग उनकी कुर्बानियाँ जानते हैं। आज इसी तरह एक मेरे साथ मौजूद हैं, एक अंकल मौजूद हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। आपने एक तस्वीर, एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक नौजवान ने एक पुतला उठाया था जिसे कहा गया कि ये कर्नल शेर खान का पुतला है, और फिर उस नौजवान को गिरफ़्तार किया गया। 10 साल मिलिट्री कस्टडी से सज़ा सुनाई गई और इस टाइम वो जेल में है। फिर एक दूसरे बेटे को अरेस्ट किया गया और बार बार अरेस्ट किया गया, और जो तीसरा बेटा था उसे भी बार बार अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। मुझे बताएं कि आपके एक बेटे की डेथ हो गई 9 मई के बाद, 2 बेटे जेल में रहे, एक बेटा 10 साल की कैद है, आपने अभी भी कैदी 804 की टोपी पहनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कानाबुद व या नस्तईन। सबसे पहली बात है जनाब कि जिस वक्त 9 मई 2023 को इमरान खान को जब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से गैर कानूनी और गैर तरीके से गिरफ़्तार करके घसीटा गया, तो उसके रद्द-ए-अमल में जो प्रोटेस्ट हुई थी पाकिस्तान भर में, तो उसमें मेरा बेटा भी था मर्दान में, तो उसको गिरफ़्तार किया और तकरीबन 50 दिन तक वो मिलिट्री कस्टडी में था। 50 दिन तक मिलिट्री कस्टडी में था। और आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सिविल बंदे होते हैं ना, उस पर मिलिट्री कोर्ट लागू नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इधर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। ये पाकिस्तान आजकल बनाना रिपब्लिक बन गया है, तो इसी वजह से मेरा बेटा को उठाया गया और उसको पैरा मिलिट्री कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर 10 साल की सज़ा हुई। जनाब, इस वक्त मेरा दूसरा बेटा था, उसने सिर्फ एक ट्वीट की थी, ये रजीम चेंज के ख़िलाफ़ उसने एक ट्वीट की थी और मुशीब को मुखातिब किया था कि आप मेहरबानी करके, आपने मरना नहीं है क्या, आप मेहरबानी करके ये जुल्म बंद करें। और आपने इमरान खान को बग़ैर गुनाह के, बग़ैर ख़ता के आपने इसको जेल में डाला हुआ है। इमरान खान का कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करता है। वो न करपट है, न 2 नंबर है, न खुद करपट है, न करपट लोगों को बर्दाश्त करता है। तो इसी वजह से एक ट्वीट की वजह से मेरा बेटा 9 मई में पाकिस्तान से बाहर था, दुबई में था, उसको एक ट्वीट की वजह से उसको जो ना, जब वो पाकिस्तान आए तो पेशावर एयरपोर्ट पर उसको अरेस्ट किया गया। ठीक है। जब मैंने वजह पूछी भाई क्या वजह है, तो उसने कहा भाई पिंडी से, रावलपिंडी से एमआई की टीम आ रही है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके भाई के बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। जब 4 घंटे के बाद रावलपिंडी से टीम आ गई, तो उसने कहा कि भाई हम आपके बेटे का तफ्तीश करते हैं। तो ए वाले ने उसको बताया कि तो 9 मई से 7 दिन पहले पाकिस्तान से आउट हो गया था, और भी तकरीबन 8-9 महीने बाद में इन हो गया ना पाकिस्तान में, तो इसका क्या लेना देना है। तो उसने मेरा बेटा उस दिन तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने जो पेशावर गया था मोटर कार लेकर, टैक्सी, हम तो गरीब लोग हैं ना, 8,000 रुपये मैंने उसको दे दिए, लेकिन वो उसको मैंने रुख्सत किया इसी वजह से कि मेरा बेटा तो उधर गिरफ्तार था। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा मुझे कब मिलेगा, शाम को मिलेगा, 1 हफ्ता बाद मिलेगा, इधर तो कोई कानून नहीं है। तो मेरा बेटा उस वक्त तो मुझे मिल गया, दोबारा भी उसको 1 महीने बाद दोबारा गिरफ्तार किया। इस तरह वो 3 महीने गिरफ्तार होता रहा ना, 3 बार। इस दौरान मेरा एक और बेटा था, जवान था, उसका क्या कसूर था, उसकी उम्र जो ना 18 साल थी, वो उस दौरान उसका डेथ हुई। हमारे घर में यकीन करें एक लाश नहीं थी हमारे घर में, बाकी इतने परेशानियाँ, इतने टेंशन की मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, एक जो तीसरा बेटा था 18 साल का, ये जब घरों में छापे, गिरफ्तारियाँ, तो वो इतना एक डिप्रेशन था कि उस नौजवान की डेथ हो गई। सर, आपको तो पता है कि भाई हमारे 2 जवान बेटे थे ना, औलाद तो आपको पता है वालिदैन की सब कुछ होता है ना। मेरे 2 जवान बेटे को उठाया गया, उस वक्त हमारे घर में एक लाश नहीं पड़ी थी, मैंने तो आपको पहले भी बताया ना। बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे, यकीन करें, मेरा और मेरी जो वाइफ थी खासकर, हम भूलने की वो बीमारी हमें लगी थी। हम बात कर रहे थे, हमारे मुंह में बात होती थी, लेकिन हम अचानक भूल जाते, इसलिए कि टेंशन की वजह से ना। तो मेरे 2 जवान बेटे गिरफ्तार हुए थे, इस माहौल में मेरा तीसरा बेटा ना, उसका डेथ हुई ना, तो वो बहुत हो गया। यकीन करें हम पर इस वक्त 9 मई के बाद अभी वो जो आपका बेटा है जिसका वो पुतला जिसने उठाया था, उसका नाम क्या है? मेरा जो बेटा जो 9 मई में गिरफ्तार हुआ था, उसका नाम रहमतुल्लाह खान है। रहमतुल्लाह इस टाइम जेल में है। वो सर वो तो तकरीबन 50 दिन तक वो मिलिट्री कस्टडी में था ना, 50 दिन तक। अभी 3 साल हो गए हैं वो। अभी उसका 3.5 साल कब होने को है ना, 9 मई जो 2024 को उसके 3 साल पूरे हो गए, मई, जून, जुलाई, 3.5 साल ऑलमोस्ट होने। जी सर, जी सर। तो आप ये बताएं,
अगर एक बात आ जाए कि इमरान खान को रहा किया जाए आपके बेटे को, फिर आपने बिल्कुल ऐसी बात कही ना। यकीन करें, एक दफ़ा आलिम आप आई थी पहले मर्दान में, जो मिलिट्री कस्टडी की या जो 26 नवंबर के कैदी थे, उसके लिए एक प्रोग्राम था, उसके लिए गैदरिंग का प्रोग्राम था। मैंने उस वक्त भी बताया, स्टेज पर बाकायदा मुझे इनवाइट किया, तो मैंने बता दिया कि अगर पारम 47 ये जो पारम 47 सरकार अगर मुझे ऑफर करे कि भाई आपका बेटा आपको चाहिए या इमरान खान आपने रखा करने, दोनों में आपने एक को चॉइस करनी है, तो यकीन करें मैंने उस वक्त भी बताया, अब भी बताता हूँ सब लोगों के सामने। ठीक है, ये तो मैं आपको भी पता है, जिसका बच्चे हो, जिसका औलाद हो ना, औलाद तो सबको प्यारी होती है, अब तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं एक कौन सा चॉइस चूज़ करूँगा, मैं इमरान खान को चूज़ करूँगा। उसकी आपको मैं वजह बताता हूँ। अगर मेरा बेटा रिहा हो जाए ना, तो उस पर हमारा खानदार और हमारे रिश्तेदार खुश होंगे। लेकिन अगर इमरान खान रिहा हो गया ना, तो 26 करोड़ पाकिस्तान के अवाम के अलावा जितना आलम इस्लाम के मुसलमान ममालिक है ना, सब उस पर खुशी मनाएंगे, सब उस पर खुशी मनाएंगे, क्योंकि इमरान खान आलम इस्लाम का हीरो है। ये जो हमारा पारम 47 सरकार है जनाब, ये तो बस माल बनाते और माल बनाते हैं। देखें जी, ये जज्बा है और ये मोहब्बत है इमरान खान से, सो वर्ड्स नहीं है। एक बेटे की डेथ हो गई, 18 साल का जवान बेटा, 2 बेटे जेल में रहे, एक बेटा अभी भी 3.5 साल से जेल में है, और वालिद ने फिर भी कैदी नंबर 804 की जो है कैब पहनी है, और कह रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन दी जाए कि 10 साल सज़ा है बेटे को, अगर ऑप्शन दी जाए कि आपके बेटे को रहा कर दिया जाए या इमरान खान को, तो मैं कहूँगा बेटे को जेल में रख लो, इमरान खान को रहा कर दो, क्योंकि इमरान खान की रहाई पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की खुशी है, और मेरे बेटे की रहाई से सिर्फ हमारे घर में खुशी होगी। सो ये लोगों की कुर्बानी है, और इस तरह लोगों की कुर्बानी यकीन करें कि बयान नहीं की जा सकती। अब जो हालात इनके घर में गुजरे, जो हालात इनके घर में थे, वो ये बेहतर जानते हैं। एक बेटा, जवान बेटे की डेथ हो, उसकी मैयत हो, एक बेटा जेल में हो, जनाजे के लिए नहीं लाए होंगे। हाँ जी, ये पॉइंट मैं भूल गया। जिस वक्त मेरे बेटे की डेथ हुई ना, तो शाम के टाइम पे हमारा एक MPA मर्दान का अध्यक्ष तुरू साहब, उस वक्त फूड का मिनिस्टर था, वो शाम को आ गया, उसने फातिहा पढ़ी हमारे बेटे की। तो फिर मैंने बताया, सर मेरा बेटा जो मिलिट्री कस्टडी में है ना, उस वक्त तो जेल में नहीं शिप हुआ था, तो उसको जनाजे पर लाना चाहिए ना। तो उसने मेरे ख्याल में उस वक्त CM गंडापुर साहब को फ़ोन किया, और गंडापुर साहब ने भी शायद कोर कमांडर को फ़ोन किया होगा। तो शातुरू साहब ने मुझे बताया कि आप मेहरबानी करके, आपका बेटा जिधर है आप लोग उधर चले जाए, उसके साथ बात करें, हमारे आगे बात हुई है। तो मैंने रात को तकरीबन 12 बजे एक टैक्सी कार पकड़ी, 2-3 बंदे उसे उधर भेज दिए। तो जो उधर मिलिट्री वाले थे ना, उसने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि आपका बेटा 10 बजे का टाइम था जी। तो उसने कहा आपके बेटे को हम 8 बजे पहुंचाएंगे आपके गाँव। यकीन करें, जब 8 बज गए, 8:30 बज गए ना, तो मैंने उधर फ़ोन मिलाया, तो उन लोगों ने फ़ोन ऑफ किया था, आर्मी वालों ने, तो मेरे बेटे को वो लोग नहीं लाए। तो मेरे बेटे ने उधर इस तरह एहतजाज किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो बार बार बेहोश होता था, बार जी। So ये लोगों और बात बताता हूँ, ठीक है। उसे तो मेरे बेटे को नहीं आने दिया ना, लेकिन उसी दिन, जिस दिन मेरा बेटा 10 बजे के टाइम पर दफन जनाजा हुआ ना, उसका नमाज जनाजा, उसी दिन 2 बजे आर्मी वाले ने फ़ोन किया कि आप मेहरबानी करके सारा फैमिली आप लोग आ जाइए, आपके बेटे का हाल बहुत बुरी है ना, वो जब बेहोश हो जाता है तो हमारा जान छूट जाती है, वरना वो इतना एहतजाज, उतना परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जनाब। जब हम 2 बजे गए ना, हमने 1 घंटा मुलाकात की थी, हम सिर्फ 1 घंटे मुलाकात में रो रहे थे, यकीन करें, कोई और बात ही नहीं ना। उस दिन मेरा बेटा जो है ना, वो दफन हुआ था, 1 दिन 1 घंटा मुलाकात, और सब रो रहे थे बस। ये हमारा अब बता नहीं सकते लोगों की कुर्बानियाँ। सो ये मर्दान के शहरी हैं जिनके बेटा आज भी जेल में है, और एक बेटे की 9 मई के बाद डेथ हो गई, दूसरा बेटा भी गिरफ़्तार हुआ, बार हुआ, लेकिन आज भी वालिद जो है वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाता है। सो अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया।